एक्सरसाइज 4.1 का पहला समस्या है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से 72:60 पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखना इस प्रकार से, अनुपात इज इक्वल टू पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 72/60, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 6/5 आया, 6/5। ये पहले का पहला समस्या है। इसी तरह से सब सेकेंड थर्ड भी करना है। फिर दूसरा करना है, फर्स्ट है 700 रुपया और 308 रुपया, 308 रुपया। तो यहाँ अनुपात क्या आएगा? पहली राशि बटे दूसरी राशि। पहली राशि कितनी है? 700 है। दूसरी राशि कितनी है? 308 है। तो 2 से तो आराम से कट जा रहा है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। फिर 2 से कट जा रहा है। 2 सते 14, 2 सते 14, 2 एकम 2 सते 2 पंजे 175/77। फिर ये जो है 7 दूनी 14, 7 ग्रह में 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ये 25/11 आया, 25/11 आया। इसी तरह से और भी सब से किए जाएंगे। जैसे इसी में थर्ड एक देख लेते हैं। थर्ड है 5 लीटर कामा 250 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। पहले इसको भी हमको बनाना पड़ेगा लीटर में, तो 5000 ml आ जाएगा। 2500 ml तो यह ही, इसलिए अनुपात इज इक्वल टू अनुपात बराबर, अभी बार बार नहीं लिखूंगा, पहली राशि बटे दूसरी राशि। ये पहली राशि 5000 बटे 2500, 2.5 दूना एकम 2/1 आया। ये उत्तर आ गया। फिर इसी तरह से तीसरा समस्या है, प्रतिशत को अति संक्षिप्त अनुपात में अति संक्षिप्त अनुपात में निकालना है। तो जैसे पहला सवाल है कि 75:100 बराबर 75/100, 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, 3/4। या इसी को ऐसे 25 के पहाड़े से कटा हुआ है, तो या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 75/100 बराबर 25 तिहाई 75, 25 चौक 100। ये कट गया, आया 3/4। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। फिर जो है एक थर्ड है, इसी में थर्ड है 6.25% बराबर 6.25/100। फिर 625/100, यहाँ 10 हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा किया तो यहाँ 10 हट गया।
25 25 से हमें 625 25 चौक 100 25 चौक 100 1 ये 25 से कम 25 या 4 चौक 16 ये उत्तर आया। ऐसे और सवालों को हमको करना है। 3 व्यक्ति मकान बनाते हैं तो कुल दिन लगते हैं कितना? 8 दिन। कुल दिन लगते हैं 8 दिन। तो 6 दिन में अगर बनाना हो, 6 दिन में बनाना हो तो कुल कितने व्यक्ति लगेंगे? माने यहाँ पर व्यक्ति और दिनों की संख्या में प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोमानुपात अप्रत्यक्ष, इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष विचरण है। अप्रत्यक्ष विचरण है। इसलिए आप देखो ये बढ़ रहा है तो ये जो है 3 दिन में 3 व्यक्ति 8 दिन लगते हैं तो 6 दिन में कम दिन में बनाना पड़ेगा तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। ये इधर है तो ये इधर है। कहने का मतलब कि ये 3 बटे अगर x रहेगा तो ये 6 बटे 8 होगा। इसलिए x गुणे 6 बराबर 3 गुणे 8 और x बराबर 3 गुणे 8 बटे 6, 3 दूना 6, 2 चौक 8। तो 4 व्यक्ति आए। क्या है? 4 व्यक्ति उत्तर निकल करके आया। फिर पांचवा समस्या के प्रतिशत में रूपांतरण करो। 15:25। तो इसको हम लिखेंगे 15/25। इसको हर को 100 करना है तो इसको 100 करने के लिए 25 चौक 100 तो वही सेम संख्या का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60/100। ये 100 में 60 हो गया, इसका मतलब 60% हो गया। इसी तरह से चौथा है, ये पहला सवाल था और चौथा इसी तरह से है 546/600। अब यहाँ देखो 600 100 नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 546 भाग 6। 6 कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया? 6 से जब भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 100 आया तो यहाँ कितना आया? 6 9 54, 6 कम 6 माने 91% आया। फिर पांचवा है 7/16 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा? 16 गुणे 100/16 यहाँ आएगा 100/16। तो यहाँ भी 7 गुणे 100/16 आएगा। कहने का मतलब यहाँ हमको हल लाना है तो 16 16 क्या होगा? 16 ये 16 और ये 16 कट गया, कितना आया? 100 आया। इधर क्या आ गया? 700/16। अब जो है 700 में 16 से भाग दे दो। 700 में 16 से भाग दोगे तो निकल के आएगा 700 भागे 16। 700 भाग 16 तो निकल के कितना आएगा वो आपको करना पड़ेगा रफ में। 700 भागे 16 बराबर 43.75। क्या आएगा? 43.75/100। ये आ गया 43.75%। फिर 6 है आभा उसकी माता की वर्तमान आय 2:5 है तो माना अनुपातिक गुणज x है तो अनुपातिक गुणज x है तो
आभा की आयु कितनी होगी 2x वर्ष होगी, और उसकी माँ की आयु कितनी होगी 5x होगी। प्रश्नानुसार दिया है कि जन्म के समय इसका तो 0 होगा, तो 5x माइनस 2x बराबर कुछ नहीं रहेगा। जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी, तो 3x बराबर 27, इसलिए x बराबर 27/3, 3 9 27। इसलिए आभा की आयु बराबर हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणे 9 18 वर्ष, और उसकी माता की आयु बराबर हो जाएगी 5x बराबर 5 गुणे 9 45 वर्ष। तो ये उत्तर आया। 7 और 8 ये ओमिट है।